कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 चल रही है। उसका चल रहा हमारा कौन सा 14वां सवाल। सवाल में दे रखा लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब होता है इंग्लिश में बैंक कैशियर। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट हैं। नोट कौन कौन से हैं उसके पास में? एक तो है 100 रुपये, दूसरे 50 रुपये, तीसरे वाले कौन से भाई 10 रुपये। ये उसके पास में नोटों की मतलब नोट है 100 रुपये वाले, 10, 50 वाले और 10। अब वो कहते हैं उनकी संख्याओं में क्रमशः है अनुपात। क्या दे रखा? नोटों का अनुपात। नोटों का अनुपात। अनुपात कितना कितना? 2 अनुपात 3 अनुपात और 5। ये दे रखा नोटों का अनुपात। और उनका कुल मूल्य दे रखा कितना? 4 लाख रुपए। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? ये नोट दे रखे हैं 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के। उसने कहा नोटों का अनुपात। मैंने बताया था कि अनुपात में हम कभी भी कोई सवाल हल नहीं करेंगे। तो नोटों के अनुपात है ना, इसको पहले नोट बना लेते हैं। नोट माना कर लिया यहाँ पर, माना नोटों की संख्या कर ली है हमने भाई। ये नोट तो इधर रखे 100 रुपये, लेकिन संख्या कितनी कर ली? इनके साथ क्या लगाना हमें? 2x। अब अनुपात हट जाएगा भाई, जैसे x लगेगा 3x और 5x, यानी 100 रुपये के कितने हो जाएंगे? 2x। 50 वाले नोट 3x, 10 रुपये वाले नोट कितने हो जाएंगे? 5x। अच्छा, अब उसके बाद में कुल, या फिर हम कहें कुल मूल्य। अब कुल मूल्य कब निकलेगा भाई? देखो ये तो हमारे नोट है, ये वाले तो इनका यदि हम नोटों की संख्या से गुणा कर दें भाई, हम जब बैंक में कैश जमा करने जाते हैं तब उसमें लिखा होता है क्या? इस तरह से 3 खाने होते हैं उसमें से 2000 गुणा 500 गुणा 100 इंटू और यहाँ मान चलो 50 इंटू। इसका मतलब अगर हमारे पास 2000 के 2 नोट है तो कुल कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 4000 रुपये हो जाएंगे। तो ये तो नोटों की संख्या दे रखी है। ऊपर दे रखे हैं नोट, यानी 100 रुपये वाले कितने नोट हैं? 2x। तो कुल कितने हो जाएंगे? तो कुल कितने हो जाएंगे मतलब इन दोनों को क्या कर देंगे? हम आपस में गुणा कर लेंगे। कुल मूल्य प्रश्नानुसार भाई देखो, अगर इन दोनों को 100 गुणा यदि 2x करते हैं तो इसका मतलब 100 रुपये वाले कितने हो जाएंगे? मूल्य हो जाएंगे इनका, प्लस 50 गुणा 3, ये हो जाएंगे 50 वाले नोटों की संख्या, और 10 गुणा 50, 10 गुणा 5x, सॉरी, इन सब से मिलकर जो इनका मूल्य होगा ये नोट है, ये नोटों की संख्या। नोटों की संख्या गुणा कर देंगे। 100 रुपये वाले हमारे पास 100 रुपये वाले नोट कितने? 2x हैं। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा। तो कुल मूल्य, लेकिन सवाल में कह रहा है कुल मूल्य कितना आना चाहिए भाई? 4 लाख आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 4 लाख। 100 गुणा 2 करते हैं, कितना हो जाएगा? 200x प्लस 50 गुणा 3, 5 दिया 15, 150x, 10 पंजे 50x बराबर 4 लाख। 200 और 150 से 50, 200, 200 और 200 कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 400x। ये हो गए भाई। अब उसके बाद में x बराबर 4 लाख बटे 400। 1 0 2 0, 1 0 और 2 0, 1 से काट दिया, 4 एकम 4 और 3 0, कितनी हो जाएंगी? 3 0। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 1000। हमें कुल नोटों की गिनती करके बतानी कि कितने कितने नोट कौन कौन से गए। अच्छा, 100 रुपये वाले नोट कितने थे भाई? 2x। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः 100 रुपये वाले नोट कितने थे? नोटों की संख्या हमारे पास 2x।
2x बराबर 2 गुणा x की जगह पर क्या रखेंगे 1000, तो कुल कितने हो जाएंगे 2 एकम 2 और 2000। 2000 नोट कितने कितने के थे 100 रुपये वाले। अब देना 50 रुपये वाले, 50 रुपये वाले नोट कितने 50 रुपये वाले नोट 3x, क्योंकि नोटों की संख्या तो यही है ना 3x। 3x बराबर 3 गुणा 1000, तो 3 एकम 3, 3000 नोट 50 वाले। अब आती है बात हमारी 10 रुपये, 10 रुपये वाले नोट कितने टोटल 5x बराबर 5 गुणा 1000, तो टोटल हो जाएंगे कितने इसके 5000 नोट कितने हो जाएंगे 10 रुपये वाले। सवाल नंबर 15, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, यानी कि कुल मूल्य कितना है मेरे पास में 300, उसके सिक्के कितने 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये वाले। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से कितनी है 3 गुनी है, और सिक्कों की कुल संख्या कितनी दे रखी 160, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के। इससे पहले सवाल में क्या दे रखा था अनुपात दे रखा था, इसमें कोई अनुपात नहीं है। तब जब अनुपात नहीं होता तब क्या करेंगे, एक शर्त और इसमें आ गई उसको पढ़ेंगे। मैंने माना कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कितने मान ली x संख्या मान ली। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी x, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपये वालों का, यानी कि 1 गुणा x करेंगे तो कितना आ जाएगा x रुपये। 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा x रुपये। अब इसने अगली लाइन कहा 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं ना उनकी जो संख्या है वो कितनी है 5 रुपये वाले जो सिक्के उनसे तिगुनी है, तो इसका मतलब 5 वाले मानने पड़ेंगे पहले। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, अगर हम x मान दें तो x तो पहले ही मान लिया हमने, इसलिए इसका मान लेते हैं क्या y। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो गई y। अब कुल मूल्य कितना हो जाएगा फिर इनका, कुल मूल्य 5 रुपये वाले सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 5 गुणा y करेंगे कितना हो जाएगा 5y। अब उससे पहले लेते हैं भाई ये जो 2 रुपये वाले सिक्का है ना वो कितने 5 वाले सिक्कों की संख्या से कितने 3 गुने, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुने। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है भाई 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये के जो सिक्का है ना उनसे 3 गुनी, तो 5 रुपये के सिक्का कितने थे y, इनसे 3 गुनी का मतलब 3y। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो इनकी कुल मूल्य कितना हो जाएगा फिर, कुल मूल्य 2 रुपये वाले को हो जाएगा 2 × 3y बराबर 2 तिया 6y रुपये, ये हो जाएगा। अब हमें प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण तैयार कर लेने भाई। प्रश्नानुसार प्रश्न में पहली लाइन कही मेरे पास 300 रुपये मूल्य के, यानी कुल मूल्य कितना उनका 300 रुपये, तो मूल्य को जोड़ देते पहले। मूल्य कौन सा हमारा ये वाला x प्लस 5y, तीसरा है 2 तिया 6 यानी कि 6y बराबर कितना हो जाएगा 300, यानी इन सबको जोड़ेंगे ना तब कितना आना चाहिए 300 आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि 300 मूल्य जोड़ा है, मूल्य जोड़ लिया भाई। और यहाँ x प्लस 5y और 6y टोटल कितने हो जाएंगे 11y बराबर 300, और समीकरण नंबर क्या रख लिया नंबर 1। अब जो सेकंड शर्त है वो थी कि कुल संख्या इन सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 160। अब सिक्का न जोड़ेंगे, ये तो पहले मूल्य जोड़ लिए, अब सिक्कों, तो सिक्कों की संख्या कौन सी x प्लस सिक्कों की संख्या के बाद में ये दूसरे वाले 5 रुपये वाले कितने y प्लस 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी 3y
लेकिन इन सब का जब सिक्कों को जोड़ते हैं तो कितने आने चाहिए, वो 160 आने चाहिए। x प्लस वाई और 3y कितने हो जाएंगे, 4y बराबर 160, और ये रख लिया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं भाई, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे समीकरण 1, x प्लस 11 y बराबर 300, x प्लस 4y बराबर 160, और घटा देते हैं। घटाने का सिस्टम भी होता है बीजीय व्यंजक में, जब भी हम चर और अचर पद साथ में दिए होते हैं तो घटाने पर हम प्रत्येक का चिन्ह बदल देते हैं भाई। क्या कर देते हैं, प्रत्येक नीचे से वाली संख्याओं का चिन्ह बदलते हैं। प्लस की तो माइनस करेंगे और माइनस की होती तो प्लस कर देते हैं। ये प्लस की, ये माइनस की, ये तो कट गए। 11 प्लस के 4, माइनस के 11 में से 4 गए, कितने बचेंगे, प्लस के 7 भाई। 300 में से 160 ये माइनस के चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 140। y बराबर 140, 7 चला जाएगा इसके नीचे, तो 7 दूनी 14, 0 की 0। y बराबर कितना आ गया भाई, 20। y बराबर कितना आ गया, 20। समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, जो छोटा हो उसमें रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास में x प्लस 4y बराबर 160, x प्लस 4 इंटू वाई का मतलब कितना रखेंगे यहाँ पर, 20 बराबर 160, x बराबर 160, 20 चौके कितने हो जाएंगे, 80। 80 इधर पक्षांतरण कर देते किसके हो जाएंगे, माइनस के। यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम, पक्षांतरण करने पर। तो x बराबर 160 में से 80 गए तो कितने बचेंगे, 80। ये आ गया भाई, x बराबर 80 आ गया। y बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, 20। तो अब हमें जो बताना है, क्या बताना, 1 रुपये वाले संख्या नोटों की संख्या आता है, 1 रुपये वाले नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितनी थी वहाँ पर, सिक्कों, x, और x बराबर कितना निकल का है हमारा, 80। तो इसका मतलब 1 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 80 नोट। 2 रुपये वाले नोटों की संख्या। 2 रुपये वाले नोट, 2 रुपये वाले नोट कितने दे रखे हैं इसमें, 3y, और y की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, y बराबर दे रखा 20, 3 इंटू 20 बराबर कितने नोट हो जाएंगे, वो 60। अब बचा केवल एक और, 5 रुपये वाले नोटों की संख्या। 5 रुपये वाले जो नोट है भाई, 5 रुपये वाले नोट कितने हैं हमारे पास में, y, और y का मतलब कितना दे रखा हमारा पहले ही, y का मतलब 20। इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 20। 1 रुपये वाले 80, 2 रुपये वाले 60, और 5 रुपये वाले कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 20 नोट। सवाल नंबर 16वां और प्रश्नावली 2.2 का अंतिम सवाल। यदि वीडियो लाइक आ रही है, अच्छी पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया, खुद और अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। 16वां सवाल, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए मिलेंगे, प्रत्येक विजेता को मिलने हैं उसमें 100 रुपये। विजेता को छोड़कर जो अन्य शेष रह जाते हैं उनको प्रत्येक प्रतिभागी को कितने मिलने चाहिए, 25 रुपये दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटा जाता है, बांटी गई राशि कुल कितनी है भाई, 3000। कुल प्रतिभागी कितनी है उसमें, कुल प्रतिभागी हैं उसमें कितने, 63। कुल प्रतिभागी यहाँ उसमें दे रखा, कुल कितने प्रतिभागी उसमें, 63। तो टोटल प्रतिभागी कितने हो जाएंगे, 63। विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
कुल प्रतिभागी, कुल प्रतिभागी कितने हैं उसमें, हमारे पास में 63 बता दिए। अब मान लिया, माना विजेताओं की संख्या मान ली हमने, कितनी, x मान लेते हैं। विजेता कितने हैं उसमें, x। अब जब विजेता x है, इनको कुल पुरस्कार राशि कितनी मिलेगी, विजेताओं की संख्या कितनी है, 100, सॉरी x, लेकिन प्रत्येक विजेता को कितनी मिल रही है, 100 रुपये। अगर हम 100 से इन विजेताओं की संख्या का गुणा करेंगे तो इसका मतलब विजेताओं को राशि निकाल दी जाएगी। ये राशि किनको मिल जाएगी, विजेताओं को। अब विजेताओं के अलावा अब शेष कितने रह जाएंगे, शेष प्रतिभागी। मैं देखो टोटल हमारे पास में कितने, 63 है। अगर मैं 63 में से x निकाल देता हूँ, या इन शब्दों को मैं ऐसे कहूँ, मेरे पास 63 रुपये हैं। अब मैंने निकाल दी किसमें, 15 निकाल देता हूँ इसमें से, तो अब कितने बच जाएंगे, तुम सटा इसी ने बता दोगे कि 63 में सर 15 घटा दीजिए, बच जाएंगे। इसका मतलब मैं x भी तो ले सकता हूँ। आपने ये तो किया, 63 में से 15 घटा के बता देंगे। तो अगली जो संख्या आएगी 63 में से x घटा कर, ये तो होना चाहिए, 63 में से x घटा देंगे तो ये विजेताओं के अलावा जो शेष प्रतिभागी ना, उनकी संख्या आ जाएगी 63 माइनस x। कुल पुरस्कार, इनको कितनी राशि बांटेंगे वो, भाई प्रत्येक को कितने दे रहे हैं, प्रत्येक को दे रहे हैं 25 रुपये। तो इसका मतलब इंटू 25 का गुणा करेंगे कितने से, 63 थे, 25 दिया 75, हासिल 7, 25 छिक्की 150 और 7 157 माइनस 25 गुणा x करेंगे कितने हो जाएंगे, 25x। ये राशि उनको किनको दे देंगे, वो जो विजेता नहीं है उनके लिए ये राशि दे देंगे 1575 माइनस 25। इसके अलावा हमको एक और चीज़ दे रखी है प्रश्न में, हम डायरेक्ट लिख देते हैं उसको प्रश्नानुसार। बहुत सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं इसमें। देखो विजेताओं को 100 रुपये मिल रहे हैं, बिल्कुल सही है, विजेता को 100 रुपये, तो कुल रुपये इतने बांट दिए। उसके बाद बिना विजेताओं को जो 25 मिल रहे हैं वो भी ले लिए, और हमारे कितने कितने प्रतिभागी हैं, विजेता मान लिए x और जो बिना विजेता वो मान लिए 63 माइनस x। अब प्रश्न के अनुसार एक बात और रह गई है, भाई कुल तो कितने प्रतिभागी थे, 63, ये तो आ गए। कुल राशि जो बांटी गई है वो कितनी होनी चाहिए, 3000 के बराबर होनी चाहिए। तो कुल पुरस्कार राशि कितनी है हमारे पास, 100x, और यहाँ पर 1575 माइनस 25x बराबर इन सबको जोड़ देंगे। भाई अगर इस राशि को और इस राशि को जोड़ेंगे, दोनों में जो बांटे गए वो कितनी होनी चाहिए, 3000 होनी चाहिए, यही सवाल में कह रहा है। तो अब 100 में से 25 गए तो कितने बच जाएंगे, 75x प्लस 1575 बराबर 3000। ई बिना x की संख्या है तो इसको क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर 75x बराबर 3000, ये गए 1700 तो 575, 75x 3000 में से कितने घटाने हैं, 1575 घटाने। तो ठीक है, इनको घटाते भाई, 0 में से 5 गए तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, और यहाँ पर बच जाए कितना, 2 में से 1 गया तो 1। अब x छोड़ दिए यहीं पर, 1225 में भाग किसका चला जाएगा, 75 का। ये कटते हैं तो इनको काट दीजिए भाई, 25 से काट लेते हैं, 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, बचेंगे कितने यहाँ पर 17, और 25 सत्ते 250, 3 से काटेंगे कितने बच रहे हैं 19, कितने बच गए 19। जब हमने यहाँ से 75x 25 से काटेंगे तो x बराबर 19, तो x क्या माना था हमने, विजेताओं की संख्या। अतः
विजेताओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 19। कितनी हो जाएगी? 19।